राधे राधे भक्तों। आज हम श्रवण करेंगे गीता ज्ञान के अध्याय 18 को, जो कि गीता ज्ञान का अंतिम अध्याय है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए आप सहयोग कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में हमें बताइए कि हम और कौन से विषय पे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार कर सकें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम गीता सार के अध्याय 18 को। इस अध्याय में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, मैं जानना चाहता हूँ कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है, क्या दोनों का एक ही अर्थ है। तो इस बात को सुनते हुए श्री कृष्ण बड़े ही गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यास का अर्थ है कि कामनाओं से प्रेरित सभी कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का अर्थ है कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करना, लेकिन कर्तव्य कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्मों में जो फल की इच्छा का त्याग है वही त्याग माना जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, कर्म करने में भी तो कितने विकार होते हैं, तो क्या ये सब कर्म बंधनकारी हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, जो कर्म सात्विक बुद्धि से, मतलब फल की इच्छा के बिना किया जाए वह बंधन नहीं है, बल्कि वह मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, कर्म, ज्ञान और कर्ता, क्या ये भी गुणों के अनुसार विभाजित किए जाते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, हर कर्म, ज्ञान और कर्ता तीन गुणों से प्रेरित होते हैं, सत्व, रज और तम। जो इनसे ऊपर उठता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति, संयम और दृढ़ता से युक्त इंसान को सात्विक कर्ता माना जाता है। फल की इच्छा रखना, अहंकार और लोभ से भरा होना राजसिक कर्ता के गुण हैं, जबकि आलसी, मूर्ख और हिंसक होना तामसिक कर्ता का रूप बताया गया है। अर्जुन बोलते हैं कि हे माधव, कभी कभी दूसरों का कर्म आसान लगता है, क्या मैं अपना धर्म छोड़कर कोई और मार्ग भी चुन सकता हूँ? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, दोष युक्त ही सही, लेकिन अपना धर्म दूसरे के धर्म से हमेशा श्रेष्ठ होता है। दूसरे का धर्म अपनाना आत्मा के लिए बहुत गलत और खतरा माना जाता है। अर्जुन अपने मन में आत्मचिंतन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो केवल समर्पण ही अंतिम मार्ग है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, क्या बुद्धि को भी हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो श्री कृष्ण बताते हैं, कर्ता कर्म की तरह बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। जो बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर सकती है उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। जो मोह और कामनाओं में भ्रमित होती है उसको राजसिक बुद्धि कहते हैं, और जो अधर्म को ही धर्म मानती है उसको तामसिक बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। अहंकार का त्याग, शांति की भावना और भक्ति के साथ कार्य करना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और कर्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तन के द्वारा मुझे अपना सारा कर्म अर्पित करता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को मुक्त कर दूंगा। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा आपकी कृपा से सारा मोह नष्ट हो गया है। तब मैं स्थिर बुद्धि होकर अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही कहूँगा, करूँगा। ऐसे कहते हुए अर्जुन अपना गांडीव उठा लेते हैं। राधे राधे।